नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं माइकल यादव आपका स्वागत करता हूं एनपीएल यानी नालायक प्रीमियर लीग में। आपको बड़ा ही जान करके खुशी होगी कि हमारे जो है बिहार के, यूपी के लिए और नेशनल लेवल पे जो है हमारा शुरू हो रहा है नालायक प्रीमियर लीग। और आज हमारे साथ इस लीग में हमारी एक एक्सपर्ट हैं जो है ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रही हैं और उनका नाम है मडोना मिश्रा। आपको मडोना जी के बारे में बता दें कि मडोना जी जो है हमारी बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट हैं और ये मोहल्ले क्रिकेट में पहले 5 रुपए पे जो है डांस करती थी। Not like that. मैं तो 2 रुपए में भी डांस करती हूँ। क्या बात है, इनका चेहरा जिस तरह से है 2 रुपए का तो 2 रुपए में डांस करती होंगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये प्रीमियर लीग इसलिए शुरू किया गया है, इसको पप्पू पांडे शुरू किए हैं जो कि पोलैंड में रहते हैं। उनका मानना ऐसा है कि लायक खिलाड़ियों के लिए तो यहाँ पे आईपीएल बना हुआ है, बहुत सी ट्रॉफी बनी है, लेकिन नालायक और महानालायक निकम्मे खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं बना है। ये साले बेले घर पे बैठे रहते हैं। तो इन नालायक खिलाड़ियों के लिए शुरू हुआ है हमारा नालायक प्रीमियर लीग। मडोना, इस लीग के बारे में आपका क्या कहना है बेबी? ओह सॉरी मडोना, आपका क्या कहना है इस लीग के बारे में? I'm so excited. I mean, I thank God. I love you, God, for making me a part of the NPL, Nikami Premier League. भाई ये क्या है? हाँ, ऐसे आर्टिस्ट को यार आप लोग लाते हो। एक तो इतना मेहनत से हम लोग शूट कर रहे हैं। अरे यार पता नहीं कहाँ से 200 रुपये में आर्टिस्ट उठा लेके आते हैं। नहीं करना है ऐसे लोगों के साथ काम। तू खुद 100 रुपए में आया। मडोना जी, आप कुछ इस लीग के बारे में बता रहे थे कि आप बड़ा इंटरेस्ट रखती हैं इससे कुछ। NPL से जुड़ के मैं तो बहुत ही खुश हूँ। NPL निकम्मा प्रीमियर लीग, सारी दुनिया के सबसे बड़े बड़े निकम्मे यही आए हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े नालायक हैं आप, और आपसे भी बड़ी नालायक हूँ मैं। थैंक यू मम्मी, जो आपने पैदा की मुझ जैसी निकम्मी। सो गाइस, देर न करते हुए सीधे हम जुड़ते हैं अब अपने एनपीएल के चेयरमैन पप्पू पांडे से, जो कि पोलैंड में है, और चलते हैं पोलैंड, देखते हैं पप्पू पांडे का एनपीएल को लेकर क्या कहना है। पप्पू जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कैसे हैं आप? अरे हम तो एकदम पापड़ की तरह कड़क हैं यार। पोलैंड में जब से आए एकदम कड़क हो गए हैं। ऐसे गुरु, आइटम तो बड़ी रसगुल्ला बैठा है वो बगल में। हाँ, एकदम मुजफ्फरपुर की लीची लग रही है। What is this? मैं कोई आइटम नहीं हूँ, मैं मैडोना हूँ from मुजफ्फरपुर। पापू जी, अरे तुम बरेली की बर्फी, जबलपुर की जलेबी भी लग रही हो। हम मिलेंगे जो है लीग खत्म होने के बाद। एक क्वेश्चन पूछूं आपको पापू जी? अरे मडोना, तुम 10 क्वेश्चन पूछो, हम केबीसी खेल लो हमारे साथ। पापू, क्या तुम चलाते हो चप्पू? ये तो थोड़ा कैमरा ऑफ कर सकते हो क्या? अच्छा, ऑफ हो जाता तो बता देते। ऑन है तो नहीं बताएंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत हमारी इज्जत है वो गंवा दिए तो साले सब जूता से मारेंगे, और हम चप्पल से पीट के आए हुए हैं। देखिए मडोना जी और पप्पू जी, ये सब बातें हम जो है ऑफ कैमरा कर लेंगे, ऑन कैमरा कुछ और बातें करते हैं। सो पप्पू जी, मेरा आपसे एक सवाल था कि आप कितने दिनों से पोलैंड में हैं? पोलैंड में पिछले 30 साल से हम हैं। अच्छा, तो कैसे पोलैंड कैसे जाना हुआ आपका? क्या बताएं, देखो हम पोलैंड आना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे गांव में इतना कर्जा हो गया था कि ससुरा जिस गली से निकले उस गली से सब मांगते थे, थप्पड़ मार देते थे। मजबूरी में भाग के जो है हम पोलैंड आए पलटू तिवारी के साथ, तब से यहीं पोलैंड में टिके हुए हैं। तो पापू जी, एक क्वेश्चन फिर से है, ये NPL का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? सच बताए मोडोना, जब ऐसे पूछ रही हो मन कर रहा है एलईडी तोड़ के चुम्मा ले ले। NPL के बारे में हम तब सोचे जब देखे कि लायक का लड़का लड़की को सब लोग पूछता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन नालायक लोग को कोई नहीं पूछता है। सारे लायक खिलाड़ी जो यहाँ वहाँ खेलते, लेकिन नालायक को नहीं कोई खिलाता था। उसी समय हमने कहा
कि मैं नालायक खिलाड़ियों का टूर्नामेंट कराऊंगा और मैंने एनपीएल का निर्माण किया और उसके बारे में सोचा। तो पप्पू जी, जब आपको इतनी जो है बिहार के खिलाड़ियों की चिंता थी तो आप इनको आईपीएल में लेके जाते, एनपीएल बनाने की क्या ज़रूरत थी? अरे भैया, बिहार का टीम खिलवाते, ससुरा राजनीति या क्रिकेट, बिहार में कोई गए थे हम बात करने, दादा से हमारी बात हुई। दादा? सौरभ दादा? सौरभ दादा फोन ही कहाँ उठाएं, हमारे यहाँ पुरुषोत्तम दादा है, उन्हीं से बात किए थे। पप्पू जी, मेरा एक सवाल है, आपसे पूछने का मन तो नहीं, फिर भी पूछ लेता हूँ। हाँ, कि आईपीएल में जो हमारे खिलाड़ी जाते हैं काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, काफ़ी अच्छे बल्लेबाज होते हैं, काफ़ी अच्छे कीपर, बैट्समैन, फील्डर, ऑलराउंडर होते हैं। हाँ, तो क्या ऐसे खिलाड़ी आपके पास हैं? क्योंकि जैसी आपकी शक्ल है, मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास 5 रुपये भी होंगे। तो मैं क्या, आई थिंक सो पूरी जनता जानना चाहती होगी कि पप्पू जी के पास ऐसे बल्लेबाज, बॉलर, खिलाड़ी हैं कि नहीं हैं? ऐसे खिलाड़ी हमारे पास है। मैं पूरी देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारे बिहार में एक से एक खिलाड़ी हैं, पोंछ उखाड़ देंगे इंटरनेशनल खिलाड़ियों की। अरे बेन का स्ट्रोक कर दे, क्रिस का गेल फाड़ दे, ऐसा खिलाड़ी है। बिलीव नहीं होगा आपको, हमारे यहाँ पांचू यादव का लड़का पंकजवा ससुरा बुमराह से भी तेज बाल फेंकता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो मतलब अच्छा फेंकता है? ऐसा कैसे कह सकते हैं? अभी पिछले साल की बात है, उसके बगीचा में हम गए थे आम तोड़ने, हमको देख लिया, हमारी टांग पकड़ा और इसको यहाँ गर्दन पे चढ़ा के लट्टू बना के बाउंड्री से बाहर फेंका। 3 हड्डी में फ्रैक्चर है, तो हम समझ गए कि फेंकता बहुत अच्छा है। और बल्लेबाज? अरे मडोना, इतना प्यार से बोल रही हो ना कि जी कर रहा तुमको बोल दे आई लव यू सोना। एनीवे, बल्लेबाज की भी बात हम कर लेते हैं मडोना। हम बता दे बल्लेबाजी का, अपने उस सुरेंद्र शुक्ला का लड़का संतोषवा, आए है, बिलीव नहीं करोगी मडोनी, अरे ससुरा जब जेब काट के भागता है ना, दूर थाना का पुलिस उसको नहीं पकड़ पाता है। अब सोचो, जब ऐसा लड़का क्रिकेट खेलेगा और दौड़ेगा, रन लेगा, तो 2 के बजाय 4 रन लेगा। और अपने वो मनोहर मौर्य का लड़का मटरुआ, ओए 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 ओए, आपको बता दें, वो कैच मैच में एक भी नहीं छोड़ सकता है। पापू जी, क्यों? क्यों? अरे भैया पगलौट, बता दे रहे, सुनो, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते वो राम प्रसाद चौरसिया की बहू पूनमी, उसका हाथ पकड़ लिया था, आधा गांव लग गया छुड़ाने में, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। अब सोचो कि जो इतना तेज हाथ पकड़ रहा है लड़की का, वो भी 2 बच्चों की माँ का, वो ससुरा कैद छोड़ेगा? और अपने वो झंटू तिवारी का लड़का झगड़ुआ, आए है, अरे वो तो ससुरा दांत से पीछ खोद देता, इतना बड़ा बड़ा दांत है। ऐसे ऐसे हमारा खिलाड़ी पड़े हुए हैं। और सुनो, हम कोई बेवकूफ़ नहीं हैं, बहुत बड़े बकलोल हैं जो शुरू कर रहे हैं, ऐसा भी मत सोचना। इंटेलिजेंट है बचवा, सब पोलैंड में आके बैठे हैं। तो पप्पू जी, मेरा आपसे एक सवाल था कि जो आप ये नालायक प्रीमियर लीग में शुरू कर रहे हैं, इनके जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनका सिलेक्शन हो गया? कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं आप? अगले हफ्ता जो है भैया हमारा ऑक्शन शुरू हो रहा है, उसमें हम सारे नालायक खिलाड़ियों को जो है अपने इसमें शामिल कर रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ी बिहार का हो, यूपी का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो, तमिलनाडु का हो, केरला का हो, तिरुवनंतपुरम का हो, कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का हो, छत्तीसगढ़ का हो, कहीं का भी नालायक खिलाड़ी होगा, उसका ऑक्शन होगा। अगर वो अच्छा नालायक निकला तो हमारे एनपीएल लीग में खेलते हुए मिलेगा। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, हमारे भैंस धोने का टाइम हो गया, हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, देखा कि हमारे जो है एनपीएल के चेयरमैन जो है पप्पू जी थे, जो पोलैंड से जुड़े हुए थे, और देख के तो लग रहा था कि पटना में कहीं तबेले में बैठे थे। एनीवे, कहीं से भी जुड़े हो, लेकिन एक अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे नालायक खिलाड़ियों के लिए ये प्रीमियर लीग लेकर के आ रहे हैं। और अगले हफ्ते ऑक्शन होने वाला है नालायक खिलाड़ियों का, और इस एनपीएल में, नालायक प्रीमियर लीग में, अगर आप अपने आप को मानते हैं कि आप नालायक खिलाड़ी हैं, अगर आपके मोहल्ले में नालायक खिलाड़ी हैं, आपके गांव में नालायक खिलाड़ी हैं, आपके रिश्तेदार में नालायक खिलाड़ी हैं, तो आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट www.cricket
npl.नालायक प्रीमियर लीग पे रजिस्टर्ड कीजिए और अपने नालायक होने का सबूत दीजिए और हमारे इस NPL प्रीमियर लीग में हिस्सा बनिए। तब तक के लिए मडोना जी, अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी भी बजा दें। अब मडोना बोली है तो जरूर घंटी बजाएंगे। तो हम मिलते हैं अगले हफ्ते ओनली एंड ओनली ऑन NPL नालायक प्रीमियर लीग।